बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। आज क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं इसका। इफ फोर्सेस P, AB, Q, CB, R, CD and SAD acting along the sides of a plane quadrilateral area in an equilibrium show that PR is equal to QS। एक क्वाड्रिलेटरल है और वो इक्विलिब्रियम में है चार फोर्सेस की वजह से, और आप लोगों ने उसका रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट आप लोगों को उसने बता दिया हुआ है। ए है, बी है, सी है और डी है। लेट कर लिया हुआ हम लोगों ने ए बी सी डी बी आर क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल जिसके चार कोने होंगे ना, फोर कॉर्नर्स जो रखती होंगी वो क्वाड्रिलेटरल फिगर कहलाती हैं। अब आप लोगों ने इसी तरह आप लोगों ने फोर्सेस एक्ट करवानी है जिस तरह यहाँ लिखे हुए है। जैसे पी ए बी, ए से लेकर के बी तक आप लोगों ने पी ए बी एक्ट करवानी है। फिर है क्यू सी बी, सी से लेकर के बी तक आप लोगों के पास है क्यू सी बी, और उसके बाद आप लोगों के पास है आर सी डी, आर सी डी, और उसके बाद आप लोगों के पास है बेटा एस ए डी, ए से लेकर के एस तक, एस ए डी, ए से लेकर के डी तक आप लोगों के पास। आप लोगों को पिक्चर क्लियर नजर आ रही है ये बताइएगा, और जल्दी रिस्पॉन्स दीजिएगा काइंडली। हरी अप बच्चे। चले, अच्छा अब आप लोगों के पास ये है, अब बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, अब आप लोग देख लें, अगर हम लोग इसको यहां ऐसे मिला देते हैं तो बाय लैम्डा म्यू थ्योरम आप लोगों का जो दो फोर्सेस हैं पी ए बी और एस ए डी, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। मैं लेट कर लेता हूं वो पॉइंट ई है, इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। अच्छा, ये आप लोगों के पास है पी ए बी, पी इसका मतलब है पी बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, इसकी रेशियो ये है, और एस ए डी, एस जो है वो यहां लाई करेगा बाय लैम्डा म्यू थ्योरम। तो आप लोगों के पास है पी ए बी प्लस एस ए डी इज इक्वल टू एस प्लस पी, आप लोगों के पास है बेटा ए ई। ये बाय लैम्डा म्यू थ्योरम आप लोग समझती हैं कि पी ए बी और एस ए डी इज इक्वल टू पी प्लस एस, ये आप लोगों के पास उसकी रेशो है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि B और जो E है, BE रेशो ED किस तरह डिवाइड कर रहे हैं, S रेशो P, ये आप लोगों के पास इसकी रेशो है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं BE डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय P, अगर इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 कर दूं, अब आप लोगों के पास दो और फोर्सेस हैं, बाय लैम्डा म्यू थ्योरम ही चलेगा। ये देखिएगा क्यू सी बी की डायरेक्शन इस तरफ है, आर सी डी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका मतलब है इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है। मैं उसको कह देता हूं एफ, पॉइंट एफ है। तो आप लोगों के पास ये देखें, अगर ये क्यू सी बी है तो क्यू लैम्डा म्यू थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अपोजिट साइड पे लाई करती है उसकी रेशो, तो ये क्यू है। तो अब आप लोगों के पास आर है तो यहाँ आर आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों के पास बाय लैम्डा म्यू थ्योरम क्यू सी बी प्लस आर सी डी किसके इक्वल होगा बेटा, क्यू प्लस आर सी एफ के इक्वल होगा, क्यू प्लस आर सी एफ के इक्वल होगा जी, सी एफ के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों के पास अब जो पॉइंट है बी एफ रेशो एफ डी, बी एफ रेशो एफ डी, ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं, बी एफ आप लोगों के पास बेटा, बी एफ आप लोगों के पास आर है,
अच्छा बेटा होल्ड कीजिएगा 1 मिनट दूसरे। अच्छा वो सर उनको बुला लेगा, किनको? तनवीर साहब बॉटनी के लिए। दूसरे उस पे बॉटनी होगा, मैं उसको थोड़ा सा जी बेटा। तो आप लोगों के पास है बी एफ रेशो एफ डी। तो बी एफ आप लोगों के पास किसके इक्वल है? आर के। तो ये है आर रेशो, और ई डी आप लोगों के पास इसमें है क्यू के इक्वल। तो ये क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि बी एफ डिवाइडेड बाय एफ डी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय क्यू हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 कर दे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं वो समझिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा समझिएगा। वो कहते हैं एक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वो क्वाड्रिलेटरल बेटा इक्विलिब्रियम में है। हमने क्या किया, उन 4 फोर्सेस को कितनी फोर्सेस में तकसीम कर दिया? 2 फोर्सेस में तकसीम कर दिया। ये 4 फोर्सेस थी पी ए बी एस ए डी क्यू सी बी और आर सी डी। अब हमारे पास 2 फोर्सेस आ गई हुई हैं। तो आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में 2 फोर्सेस आ गई हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये कैसे रहेगा कि जब आप लोगों के ये 2 पॉइंट एफ और ई को इंसाइड हो जाएंगे। बेसिकली ये एक ही पॉइंट है। अगर ये डिफरेंट होते हैं बेटा तो आप लोगों का सिस्टम इक्विलिब्रियम से बाहर चला जाएगा। लेकिन उसने कंडीशन बताई हुई है कि आप लोगों ने ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। अब मैं जो अल्फाज बोल रहा हूं आप लोगों ने वो लिखने हैं। आपने लिखना है कि the whole system which are acting by the 4 forces are converted into the 2 forces in equation number 1 and equation number 2. सेकंड जो अब आप लोग साथ में लिखना है, आपने लिखना है कि the system would remain in the equilibrium. वो कैसे इक्विलिब्रियम में आप लोगों के पास रिमेन रहेगा? while you are कोइंसाइड द 2 पॉइंट एफ एंड ई, यानी कि ये कोलिनियर होंगे। कोइंसाइड का मतलब है कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होंगे तो बाय द कोलिनियरिटी आप लोगों के बात क्या कहती है कि एफ और ई जो है वो एक ही पॉइंट है, बेसिकली 2 पॉइंट नहीं है। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या आएगा बेटा? एस ओवर पी बेसिकली आर ओवर क्यू है। तो आप लोगों के पास इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोगों के पास आता है क्यू एस इज इक्वल टू पी आर। तो आप लोगों के पास बेटा ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। जी आप लोगों को इसकी समझ आई? आई थिंक सो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंशाल्लाह ताला फिर कल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।